क्या आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ योगा करने से या सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से या सिर्फ न्यूट्रिशन के ऊपर वर्क करने से आप फिटनेस को अचीव कर सकते हो? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि फिटनेस सिर्फ योगा नहीं है, फिटनेस सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं है, और फिटनेस सिर्फ आपका न्यूट्रिशन नहीं है। फिटनेस, आप पहले तो ये समझो कि फिटनेस एक्चुअली में क्या है। फॉर एग्जाम्पल, सोचो कि आपकी गाड़ी खराब हो गई है, आपको मैकेनिक तक जाना है, उस मैकेनिक की शॉप तक जाना है, और नियर बाय कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो आपको लिफ्ट दे सके, और आपको पैदल बाय वॉक ही जाना पड़ेगा शॉप तक। बट आप चलते 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 थक गए हो, आप शॉप तक भी नहीं पहुंच पाए हो। तो इसका मतलब क्या, फिट नहीं हो। कि आपके मसल्स में इतनी एंड्योरेंस है ही नहीं कि वो आपकी बॉडी वेट को भी लिफ्ट कर सके, आपके बॉडी वेट के साथ ही आप वॉकिंग ना कर पाओ। तो ये भी एक रीजन है कि ये भी यहाँ पे भी आप कह सकते हो कि आप फिट नहीं हो। इसके साथ साथ कि अगर आपकी बस स्टॉप से बस निकल जाती और आप बस के पीछे भागते हो और थोड़ी देर भागते ही आप थक जाते हो, तो क्या आप फिट हो? नहीं। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर किसी चीज को आपको लिफ्ट करना है, घर में एलपीजी सिलेंडर होता है, आप उसको लिफ्ट नहीं कर पाते हो, आपका एलपीजी सिलेंडर खत्म हो जाता है तो आप उसको चेंज करने जाते हो, तो वो आप उसको सिलेंडर को लिफ्ट नहीं कर पाते। तो इसका मतलब क्या है कि आपके मसल्स में स्ट्रेंथ नहीं है, तो भी आप फिट नहीं हो। आप किसी चीज को लिफ्ट करने के लिए आप झुकते हो, नीचे कोई चीज रखी आप उसको लिफ्ट करने के लिए झुकते हो, बट आपके पोस्टीरियर चेन इतनी ज्यादा टाइट है, आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स, आपके ग्लूट्स, आपके काफ, आपके इरेक्टस स्पिने, मल्टीफिडस, बैक के जितने भी मसल्स हैं इतने ज्यादा स्टिफ हो चुके हैं कि आप झुक नहीं पा रहे हो, तो भी आप फिट नहीं हो। तो मतलब क्या, फ्लेक्सिबिलिटी भी इश्यू आपका, आपका जो आइडियल बॉडी कॉम्पोजिशन, आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा फैट स्टोर है, तो भी आप फिट नहीं हो। तो जो फिटनेस बोलती है कि आप जो डेली बेसिस के काम करते हो, कहीं अगर बाय रोड आपको जाना पड़ रहा है, पैदल चलना पड़ रहा है, वॉकिंग करनी पड़ रही है, कहीं भागना पड़ रहा है, किसी चीज को उठाना पड़ रहा है, उठा के रखना पड़ रहा है, किसी चीज को अपनी तरफ खींचना पड़ रहा है, कोई भी आपको काम करना पड़ रहा है, तो आपको बिना किसी एफर्ट के साथ, बिना किसी थकान के साथ उसको प्रॉपरली कर पाओ, यही फिटनेस है। फिटनेस ये नहीं है कि आपने बहुत बड़े बड़े मसल मास गेन कर लिया हो, आप सिर्फ डाइट के ऊपर वर्क करो, अपना मिनिमम टू मिनिमम फैट परसेंटेज लेके जा रहे हो, वो फिटनेस नहीं है। वो फिटनेस का एक कंपोनेंट है। फिटनेस के कौन कौन से कंपोनेंट है? अगर मैं जनरल फिटनेस की बात करूं, एथलीट्स को ना देखूं, क्योंकि अगर हम एथलीट्स की बात करेंगे वो जनरल फिटनेस के कंपोनेंट्स को अचीव करने के बाद अपनी एक स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग करते हैं, जैसे एजिलिटी, स्किल्स, पावर या फिर रिएक्शन टाइमिंग, वो उनके ऊपर वर्क करते हैं। बट एक जो जनरल पीपल है, जो जनरल पॉपुलेशन है, वो सिर्फ जनरल कंपोनेंट्स के ऊपर ही वर्क करती है। जैसे कि हमारे पास है कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस, मस्कुलर एंड्योरेंस, मस्कुलर स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी एंड आइडियल बॉडी कॉम्पोजिशन। तो जो हम बात करते हैं इन सभी कंपोनेंट्स की, तब जाके आप बोल सकते हो, जब आप इन सभी कंपोनेंट्स के ऊपर वर्क करते हो, तब जाके हम बोलते हैं कि आप फिटनेस को अचीव करने के लिए वर्क करते हो। बट आप सिर्फ किसी एक कंपोनेंट के ऊपर वर्क करते हो तो आप फिटनेस को अचीव नहीं करते हो, आप उसे कंपोनेंट के लिए ट्रेन कर रहे हो। जैसे कि अगर योगा की बात करें तो सिर्फ अगर आप योगा करते हो तो आप फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ट्रेन करते हो, क्योंकि योगा से आपको मस्कुलर स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी, आपको आइडियल बॉडी कॉम्पोजिशन नहीं मिलेगा, आपको मस्कुलर एंड्योरेंस नहीं मिलेगी, आपको कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस नहीं मिलेगी। और जब बात करते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आपको सिर्फ मस्कुलर स्ट्रेंथ मिलेगी, वहां पे भी सेम आपको आइडियल बॉडी कॉम्पोजिशन नहीं मिलेगा, आपको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलेगी, आपको कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस नहीं मिलेगा, आपको मस्कुलर एंड्योरेंस नहीं मिलेगा। और जब बात करते हैं कार्डियो की या फिर एरोबिक ट्रेनिंग की, कार्डियो या फिर एरोबिक जुम्बा की बात जब हम बात करते हैं, तो वहां पे आपको कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस मिलता है एंड मस्कुलर एंड्योरेंस मिलता है। वहां पे आपको मस्कुलर स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी, आपको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलेगी, और आपको आइडियल बॉडी कॉम्पोजिशन नहीं मिलेगा। और जब न्यूट्रिशन की बात करते हैं, डाइट की बात करते हैं, न्यूट्रिशन की बात करें तो आपको आइडियल बॉडी कॉम्पोजिशन मिलेगा, और उसमें आपको ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी। तो जब आप फिटनेस की बात करते हो तो आपको कार्डियो भी करना है, आपको स्ट्रेंथ
ट्रेनिंग भी करनी है, आपको योगा भी करना है, आपको न्यूट्रिशन के ऊपर वर्क भी करना है। जब आप ये सारी चीजें करोगे तब जाके आप बोल सकते हो कि हाँ मैं फिटनेस के ऊपर वर्क कर रहा हूं या कर रही हूं। तो सिर्फ योगा करने से आपको फिटनेस अचीव नहीं होगी, सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से आपको फिटनेस अचीव नहीं होगी, सिर्फ कार्डियो करने से आपको फिटनेस अचीव नहीं होगी। जब आप इन सभी चीजों को प्लस करते हो और एक आप अपना वर्कआउट शेड्यूल बनाते हो तब जाके आप बोल सकते हो कि हाँ अब मैं फिटनेस के ऊपर वर्क कर रहा हूं। तो फिटनेस में आपको इन सभी कंपोनेंट्स के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। और जब बात आती है किसी एथलीट की, इलाइट एथलीट्स की जब हम बात करते हैं, प्लेयर्स की जब हम बात करते हैं, तो इन सभी कंपोनेंट्स को क्लियर कर चुके होते, अचीव कर चुके होते, देन उसके बाद वो जाते हैं अपनी स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल कोई क्रिकेटर है तो वो अपनी ट्रेनिंग करेगा, कोई बॉडी बिल्डर है तो वो अपनी ट्रेनिंग करेगा, कोई पावर लिफ्टर वो अपनी ट्रेनिंग करेगा, कोई जिम्नास्ट है तो वो अपनी ट्रेनिंग करेगा। बट स्टार्टिंग में वो इन्हीं कंपोनेंट्स के ऊपर वर्क करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो तो आप फिटनेस को अचीव कर लोगे, आप फिटनेस के ऊपर वर्क कर रहे हो, नहीं। या सिर्फ आप योगा कर रहे हो तो आप फिटनेस को अचीव करोगे, नहीं। आपको सभी कंपोनेंट्स के ऊपर बराबर बराबर ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि अगर वर्कआउट शेड्यूल की भी हम बात करते हैं तो वहां पे हम स्टार्टिंग में वार्म अप करते हैं, अपनी बॉडी को तैयार कराते कि ट्रेनिंग करनी है अब हमें। उसके बाद हम करते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, उसके बाद करते हैं कार्डियो, उसके बाद करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, एंड उसके बाद जब हम घर जाते तो हम वहां पर न्यूट्रिशन के ऊपर वर्क करते हैं। तो ऐसे हम एक वर्कआउट शेड्यूल बनाते हैं और एक मील प्लान बनाते हैं जिससे कि जो जनरल पॉपुलेशन है या फिर जो स्पोर्ट्स स्पेसिफिक प्लेयर्स है वो अपने आप को फिट रख सकते हैं, अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो कि सिर्फ एक कंपोनेंट के ऊपर आप वर्क करोगे तो आप पूरी फिटनेस को, कंप्लीट फिटनेस को अचीव नहीं कर सकते हो। और फिटनेस क्या है कि जो आप डेली बेसिस में वर्क करते हो उसको आप बिना थके, बिना रुके, बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के आप इजीली परफॉर्म कर सको। अगर आपको कहीं भागना पड़ रहा है तो आप भाग पाओ, अगर कोई चीज आपको लिफ्ट करनी पड़ रही है तो आप उसको लिफ्ट कर पाओ, या कोई भी ऐसा काम कर पाओ जिसके लिए आपको एडिशनली एफर्ट लगाने की नीड ना पड़े। तो यही है एक्चुअल फिटनेस। तो कैसी लगी हमारी आज की वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप अपने आप को फिट बनाना चाहते हो तो इन सभी कंपोनेंट्स के ऊपर वर्क करें। एंड और भी ज्यादा अमेजिंग एंड फिटनेस एंड न्यूट्रिशन टिप्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोच हिमांशु।